हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सर क्लासेस। काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर, एक तरह से लेक्चर नंबर 14। हमने अब तक 13 लेक्चर किए थे, उसमें हमने काइनेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स थे, नेट, गेट, टिफर या नीट, जेई, आईआईटी जैम, जो भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आते हैं काइनेटिक्स से, सब टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। बस एक लास्ट टॉपिक बचता है, सॉल्ट इफेक्ट। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्ट इफेक्ट। लास्ट लेक्चर है काइनेटिक्स का ये। तो सॉल्ट इफेक्ट was given by Bronsted and Bejerum. इसलिए इसको ब्रॉन्स्टेड बेजेरम इफेक्ट भी बोलते हैं। एंड एक्चुअली दिस इफेक्ट describes the effect of change of ionic strength of the electrolyte on the rates of ionic reaction. अब हमको ना, अब तक जितना हमने काइनेटिक्स में किया था वो सब गैसेस रिएक्शंस थी। अब की बार हमें आयोनिक रिएक्शंस देखना है, और आयोनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट की आयोनिक स्ट्रेंथ चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है वो हमें देखना है। दैट इज कॉल्ड सॉल्ट इफेक्ट, ब्रॉन्स्टेड बेजेरम इफेक्ट। और एक आयोनिक रिएक्शन हम कंसीडर करके चलेंगे। फिर लेट अस कंसीडर ए बाई मॉलिकुलर आयोनिक रिएक्शन। ए जिस पर चार्ज Za है, बी जिस पर चार्ज Zb, और जस्ट लाइक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिस पर चार्ज इन दोनों का एल्जेब्राइक सम होगा, Za प्लस Zb। उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा P। मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल K एक्टिवेटेड, और ये लास्ट वाला Kr। ठीक है, पहला स्टेप फास्ट होगा, ये वाला स्लो होगा। स्लो स्टेप से रेट लिखते हैं। R विल बी Kr कंसंट्रेशन AB एक्टिवेटेड, चार्ज इस पर Za प्लस Zb। माइंडेड ये चार्ज है, पावर नहीं है, पावर तो 1 ही है। ठीक है ना, क्योंकि एक ही स्पेसेस है। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या आयनिक रिएक्शंस में एक्टिविटी के टर्म में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, एक्टिविटी ऑफ राइट हैंड साइड बाय एक्टिविटी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, एंड एक्टिविटी इज नथिंग गामा इनटू m। ये कंसंट्रेशन होती है, ये क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे, आयनिक रिएक्शंस के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में केवल कंसंट्रेशन नहीं आता, एक्टिविटी का रेशियो आता है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो एक्टिविटी का रेशियो होता है, एक्टिविटी ऑफ राइट हैंड साइड, चार्ज आप लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एक्टिविटी का रेशियो देखते हैं, ये Za प्लस Zb लिख के चलेंगे। और एक्टिविटी बिकॉज क्या होती है, एक्टिविटी होती है एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी मींस गामा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये ए बी एक्टिवेटेड ध्यान रखना है। ठीक है, ए बी एक्टिवेटेड। और अच्छा, गामा फैक्टर एक साथ कर लो, गामा ऑफ एक्टिवेटेड डिवाइडेड बाय गामा ऑफ ए बी आएगा और गामा ऑफ बी भी आएगा, चार्ज Zb। गामा फैक्टर एक साथ कर लिया। और फिर इसका जो सी वाला पार्ट बचा हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एक्टिवेटेड, देखो कहीं पर छूट जाता है तो आप लिख लेना, चार्ज Za प्लस Zb है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, चार्ज Za और चार्ज Zb, ये Zb है। ठीक है, और एक्चुअली हमको फाइंड आउट क्या करना है, कंसंट्रेशन ए बी एक्टिवेटेड। तो ये सब क्वांटिटी आप इधर ले आएंगे, तो ये कंसंट्रेशन ए बी एक्टिवेटेड का रिजल्ट मिल जाएगा। ये सब क्रॉस मल्टीप्लाइड इधर, कैपिटल K एक्टिवेटेड और गामा ए गामा बी डिवाइडेड बाय गामा ए बी एक्टिवेटेड। ठीक है, यहां पर लिखना रह गया, पर अंडरस्टूड है चार्ज इस पर कितना है, Za प्लस Zb। कहीं पर रह जाता तो आप लिख लिया करो, ये चार्ज Za प्लस Zb ए बी एक्टिवेटेड पर। ठीक है, और ये सब भी क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, ए चार्ज Za, बी चार्ज Zb, और इस सब को कहां अप्लाई कर देंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से रिजल्ट लिखते हैं, ये सब इक्वेशन 1 में अप्लाई कर दोगे आप, तो इक्वेशन 1 से आर हो जाएगा, आर इक्वल टू के आर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, बस केवल ये के आर, के एक्टिवेटेड गामा ए गामा बी गामा ए बी एक्टिवेटेड
ये गामा रेशो हो गया, और ये कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बी, चार्ज जेड बी, ठीक है। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, इसको के नॉट मान लेते हैं। तो फाइनली ऐसे हम लिखेंगे आर विल बी के नॉट, और एक गामा रेशो। देखो लिखने में बार बार बस ये लेंथी लग रहा है, बाकी कॉन्सेप्चुअली सिंपल है। और कंसंट्रेशन यहां पे है जेड ए बी जेड बी, ठीक है। इक्वेशन नंबर नहीं डाला तो 2। तो ये रेट तो ड्राइव किया ब्रोंस्टेड बेजरम के अकॉर्डिंग। एक कन्वेंशनल रेट क्या होता है, इनकेस आप इस थ्योरी को नहीं पढ़ रहे तो हम रेट क्या लिखते हैं इसका, ये बीच वाला स्टेप नहीं होता है, लॉ ऑफ एक्टिव मास, बाईमॉलिकुलर रिएक्शन के इंटू ए इंटू बी, ठीक है। कन्वेंशनल रेट ये होता है, दिस इज द रेट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, ये लॉ ऑफ एक्टिव मास। अब देखो कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, रेट तो इक्वल ही होगा ना, दोनों कॉन्सेप्ट के रेट को इक्वेट कर देंगे। कॉन्सेप्ट कुछ भी अप्लाई करो, रेट के दो आंसर नहीं आ सकते। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड को और 3 की राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे। और ये कंसंट्रेशन वाले ब्रैकेट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, जो बाकी बचा ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, के बाई के नॉट गामा ए चार्ज ए गामा बी चार्ज बी बाई गामा ए बी एक्टिवेटेड और चार्ज जेड ए प्लस जेड बी। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन। करो जल्दी से यहां तक कॉपी। ब्रोंस्टेड बेजरम इक्वेशन है, फिर क्वेश्चन वाला पार्ट देखेंगे इसका। ठीक है, ब्रोंस्टेड बेजरम इक्वेशन अभी ड्राइव करनी है हमको, बट यहां तक करो पहले, ठीक है, लिख लिया होगा। चलो अब इसके बाद इक्वेशन 4 का लॉग ऑपरेट करो। टेक लॉगरिथम ऑफ इक्वेशन नंबर 4। अच्छा अभी तक ना इस स्टेप को ऐसे याद रखना, आप जब भी सेटअप दिया हुआ है लास्ट वाला स्टेप छोड़कर इक्विलिब्रियम देखो, के बाई के नॉट गामा लेफ्ट बाई गामा राइट, गामा लेफ्ट बाई गामा राइट, इस स्टेप को ऐसे याद रखोगे आप, ठीक है। अब इस इक्वेशन का लॉगरिथम ऑपरेट करना है। देखो ये लिखा हुआ इक्वेशन 4, के बाई के नॉट इक्वल टू गामा लेफ्ट, याद हो जाना चाहिए आपको, बाई गामा राइट जेड ए प्लस जेड बी। दोनों साइड का लॉग ऑपरेट किया, लॉग के बाई के नॉट लॉग गामा ए चार्ज जेड ए प्लस लॉग गामा बी चार्ज जेड बी। ये माइनस में आएगा, ए बी एक्टिवेटेड और चार्ज जेड ए प्लस जेड बी आ जाएगा, ठीक है। अब ये डिबाई हकल इक्वेशन होती है, इसको अप्लाई करेंगे, लॉग गामा इक्वल टू माइनस ए रूट आई और जेड स्क्वायर। इसको ऐसे याद रखो, लॉग गामा इक्वल टू माइनस ए रूट आई, जिस पर अप्लाई करते हैं उसके चार्ज का स्क्वायर आता है, और ए को बोलते हैं यहाँ पे डिबाई हकल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू रूम टेम्परेचर पर 0.509 क्वेश्चन में दी होती है, ठीक है। इसको बोलेंगे डिबाई हकल कांस्टेंट, क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। और नहीं दिया हुआ है तो 0.509, और मेरे अकॉर्डिंग ना एज ए शॉर्टकट इसको 1/2 याद रखो रफली। देखो 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 हाफ, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रफली इतना ही आ जाएगा, रफली आंसर आपका एलिमिनेट हो जाएगा। परफेक्ट वैल्यू होती है 0.509, क्वेश्चन में देखेंगे। अब इस इक्वेशन को अप्लाई कर दो, डिबाई हकल इक्वेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, करो उसको ऑपरेट।
तो देखो इस पर अप्लाई किया, आपको पहले बताया जिस पर अप्लाई करते हैं उसके चार्ज का स्क्वायर आएगा माइनस ए रूट आई और जेड ए स्क्वायर, ठीक है, जिस पर अप्लाई करते हैं उसके चार्ज का स्क्वायर, प्लस फिर से माइनस ए रूट आई फॉर्मूले का पार्ट है और जिस पर अप्लाई करते हैं उसके चार्ज का स्क्वायर आएगा, माइनस एक माइनस ए फॉर्मूले का पार्ट है माइनस ए रूट आई और जिस पर अप्लाई करते हैं उसके चार्ज का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका रोल कंप्लीट हुआ। अब बस देखो कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए रूट आई तो सभी में कॉमन आ रहा है, ठीक है। पहले से बचा जेड ए स्क्वायर, सेकेंड से बचा प्लस जेड बी स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस ये कॉमन आ गया बाहर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। तो ये जेड ए स्क्वायर जेड बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन आ गया और अंदर से बचा ट्वाइस और ये वाला ए जेड बी रूट आई, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। देख लो ट्वाइस जेड बी ए ये वाला और रूट आई, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। फाइनल रिजल्ट यही है इसका, log k by k naught will be twice a z b root I. This equation is known as salt effect equation या Bronsted-Bezeram equation. इसी इक्वेशन को लिखते हैं ब्रॉन्स्टेड बेजेरम इक्वेशन, ठीक है। और ये देखो ध्यान से पूरा वर्ड लिख लेंगे आप, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ही आ रहा है, इसमें एक ग्राफ बनता है log k बाई के नॉट वर्सेस रूट आई प्लॉट आता है इसमें, ठीक है। तो वर्सेस रूट आई, तो देखो ये जो आएगा y इक्वल टू एम एक्स लिख देंगे इसको आप, तो ये स्लोप के प्लेस पर आ जाएगा। अब देखो स्लोप ये पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा आएगा और पॉजिटिव तब होगा जब जेड ए इंटू जेड बी चार्जेस का मल्टीप्लाई यदि पॉजिटिव आता है, ठीक है। क्योंकि स्लोप के प्लेस पर ये लिख तो सकते हो आप, स्लोप का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप इस ब्रॉन्स्टेड-बेजेरम इक्वेशन में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पे स्लोप कितना रहा ट्वाइस ए जेड बी, ठीक है। और इंटरसेप्ट इसका जीरो है, प्लस में जीरो लिख देंगे ना, इंटरसेप्ट इसका जीरो है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसलिए पासिंग थ्रू द ओरिजिन दिखाया हुआ, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बट इस स्लोप का आंसर पॉजिटिव तभी आएगा जब चार्जेस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा, बट एनी और चार्जेस का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो गया तो स्लोप नेगेटिव भी आ जाएगा, तब ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। ये तब होगा जब चार्जेस का मल्टीप्लाई नेगेटिव होता है, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव सॉल्ट इफेक्ट, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव सॉल्ट इफेक्ट। और मे बी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है दो स्पेसिस में से एक स्पेसिस न्यूट्रल है और एक पे चार्ज है, तो न्यूट्रल वाले का चार्ज जीरो मानेंगे तो जीरो इंटू जेड भी जीरो भी आ सकता है, दैट मीन्स चार्जेस का मल्टीप्लाई किसी क्वेश्चन में आपको जीरो भी मिल सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी जीरो जब एक स्पेसिस न्यूट्रल होगी, ठीक है। तो जीरो स्लोप भी आ सकता है, तो वो लाइन ये वाली हो जाएगी, दिस इज द केस ऑफ जीरो सॉल्ट इफेक्ट। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब चार्जेस का मल्टीप्लाई जीरो होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फाइनली एज ए रिजल्ट समरी ये इक्वेशन है और ये सब जो राइट में दिखाया हुआ ये सब है, और एक ही वैल्यू 0.509 रूम टेम्परेचर पर डिवाई हैकल कांस्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्ट इफेक्ट। क्वेश्चन वाले पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इससे कैसा हुआ है। ये देखो ये क्वेश्चन था, दो रिएक्शन के बीच में एक दो आयंस के बीच में रिएक्शन है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देखेंगे ए प्लस बी जेड ए और जेड बी, ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब पहले फाइनल रिजल्ट देखो, फाइनल इक्वेशन क्या है हमारे पास, जिसको ब्रॉन्स्टेड-बेजेरम इक्वेशन बोला था उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। वो इक्वेशन क्या फाइनली, log k बाई के नॉट इक्वल टू ट्वाइस ए जेड बी रूट आई। देखो k बाई के नॉट का डाटा आपको दिया हुआ है, k बाई के नॉट ए रहा 0.884, तो log 0.884 ये क्वेश्चन में हमको रेशो दिया हुआ है, इक्वल टू ट्वाइस डी बाई हैकल कांस्टेंट देख लो, ये 0.509 आपको दिया हुआ है रूम टेम्परेचर पर 0.509, ठीक है। इसके अलावा जेड ए देखो,
इफ द चार्ज ऑन वन आयन, इसको मान लो पहला वाला आयन है, फर्स्ट आयन है +1, तो जेड को मान लिया हमने +1 है, और सेकंड का चार्ज हमको फाइंड आउट करना है, और आयोनिक स्ट्रेंथ कितना है क्वेश्चन में, दिस इज 0.004। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे। आप देखो log 0.884, तो लेफ्ट हैंड साइड तो इतना आ रहा है शायद माइनस का 0.05। ठीक है, अब इस सब को सिंप्लीफाई कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 0.004, ये 0.06 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया 0.509 से, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ऑलमोस्ट राइट हैंड साइड में आ रहा है 0.064 समथिंग, कितना आ रहा है जेड भी। अब इसको डिवाइड में ले आओ, 0.05 को डिवाइड किया 0.064 से, तो 0.78 के समथिंग आंसर आ रहा है, माइनस में आ रहा है 0.78 रफली। तो अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा था, अदर आयन इज क्लोज टू, अप्रोक्सीमेटली आंसर ये वाला मैच हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सॉल्ट इफेक्ट से। ठीक है ना, सॉल्ट इफेक्ट भी एक टॉपिक है जो काइनेटिक्स का पार्ट है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्लास से काइनेटिक्स की है। करो एक क्वेश्चन और कराना है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन फिर ये काइनेटिक्स का। एक क्वेश्चन ये था, देखो इसी बार लास्ट टाइम जो नेट का एग्जाम था 2023 में, उससे पूछा था। हाँ, हालांकि शायद ऑप्शन गलत थे इसमें, चेक कर लेंगे क्या आंसर आएगा, पर जो ये ऑप्शन दिए हुए थे शायद ये गलत थे। ठीक है ना, जब क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत होते हैं तो फिर आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, उस क्वेश्चन पर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मार्क्स मिलेंगे यदि आपने अटेम्प्ट किया है। देखेंगे राइट आंसर क्या आएगा, बट इस बार ध्यान रखना ये ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन है, आप इसको गलती से भी पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, ये वाला कभी आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर दो। ये इक्वेशन कब अप्लाई होती है, जब बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि ये डेरिवेशन किसके लिए था, ध्यान से देखो, हमने डेरिवेशन किसके लिए किया हुआ था, जब आपने एक बाई मॉलिकुलर रिएक्शन लेके चले थे। स्टार्टिंग से देख लो, इस सारा का सारा जो सेटअप था बाई मॉलिकुलर रिएक्शन के लिए क्या हुआ था। ठीक है ना, ये हमने जो डेरिवेशन किया था किसके लिए था, दिस इज फॉर बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। तो जहां पर बाई मॉलिकुलर है वहां पर आप ये रिजल्ट यूज करेंगे, ट्राई मॉलिकुलर या कुछ और मॉलिकुलरिटी आ गई तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। पर मैंने आपको मेथड बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन है, दैट मींस ये रिएक्शन कैसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा, ए के प्लेस पर एक्स, बी के प्लेस पर वाई 2- और सी के प्लेस पर एच प्लस। आपको बताया हुआ पहला स्टेप इक्विलिब्रियम होता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसमें सभी एटम्स पार्शियली बॉन्डेड आएंगे, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होता है इन सब का एलजेब्राइक सम होता है, तो 2 + 2 - 0 हो जाएगा। आगे प्रोडक्ट वगैरह से मतलब नहीं है, पहले स्टेप से देखते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था K/K0 लिखना, तो होता है गामा लेफ्ट हैंड साइड बाई गामा राइट हैंड साइड। आपको जो ट्रिक बताया था वो यहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगी। तो K/K0 देखो, गामा लेफ्ट यानी गामा एक्स, गामा वाई, गामा एच, ये सब मल्टीप्लाइड में है, डिवाइडेड बाय गामा एक्स वाई एच, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अब लॉग ऑपरेट करेंगे इसका, टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स, सो वी गेट log K/K0, दिस विल बी पहले न्यूमरेटर का log गामा एक्स प्लस log गामा y2 प्लस log गामा h प्लस और माइनस log गामा x y h और 0, इस पे चार्ज 0 है। अब राइट हैंड साइड में डिबाइहेकल इक्वेशन, डिबाइहेकल इक्वेशन क्या बोलती है, log गामा माइनस डिबाइहेकल कांस्टेंट √i, और जिस पर अप्लाई करते हैं उसके चार्ज का स्क्वायर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में देखोगे आप इक्वल टू -a√i फॉर्मूले का पार्ट है, और जिस पर अप्लाई करना है इसके चार्ज का स्क्वायर, +1 का स्क्वायर +1 नहीं होगा, प्लस -a√i ये फॉर्मूले का पार्ट है, जिस पर अप्लाई किया उसके चार्ज का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, -a√i फॉर्मूले का पार्ट है, जिस पर अप्लाई किया इसके चार्ज का स्क्वायर +1 ही आएगा, माइनस -a√i माइनस ए वाला और एक माइनस फॉर्मूले का पार्ट है, और जिस पर अप्लाई किया इसके चार्ज का स्क्वायर 0, तो माइनस वाले टर्म तो 0 हो जाएगी। अब देख लो 1 + 1 2 + 4, तो ये माइनस के
6a√i। अच्छा, क्वेश्चन में ना a की जगह b से नोटेशन क्या हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको b दिखा देंगे हम। ठीक है, डिवाइकल कांस्टेंट का नोटेशन इसने b से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस a के प्लेस पर b ड्रॉ करना है आपको। ठीक है ना, ये b है, तो -6b√i। तो पहले ये इक्वेशन ड्राइव करेंगे आप, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब एक्चुअली क्वेश्चन में दो आयोनिक स्ट्रेंथ दे रखी है, यहां तक करो पहले आप। ये I1 है फर्स्ट आयोनिक स्ट्रेंथ, और ये सेकंड आयोनिक स्ट्रेंथ है I2। ठीक है, और K1 K2 दिया हुआ है, और आपसे log K1/K2 पूछा हुआ है। पहले यहां तक करो जल्दी से। तो देखो हमने जो एक्चुअली ड्राइव कर लिया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हमने, log K/K0 इक्वल टू -6b√i, ये ड्राइव कर लिया। ट्राई मॉलिकुलर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला होगा। अब क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है दो आयनिक स्ट्रेंथ हैं, तो हम भी इसको ऐसे लिख देंगे। फर्स्ट के लिए log K1/K0 और -6b√i1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड आयनिक स्ट्रेंथ के लिए log K2/K0 -6b√i2, इक्वेशन नंबर 2। अब देख लो हमसे क्या पूछा, K1/K2 पूछा हुआ है, तो इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइंड डिवाइड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और -6b कॉमन आ जाएगा, √i1 -√i2। देख लो ऐसे ही बचेगा ये, -6b कॉमन ले लेंगे, माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, तो ये तो कॉमन ही आ जाएगा, -6b कॉमन आ गया, इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड में आ जाएंगे सब, ये K0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो सॉल्व करना था वही बचेगा। अब बस रीडिंग अप्लाई करनी है आपको, लास्ट स्टेप बस ये। लास्ट देखो, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बचा जो हमें फाइंड आउट करना था, log K1/K2। राइट हैंड साइड में -6b, आंसर दो ना b की टर्म में छोड़ने, b के कोफिशिएंट में इन द यूनिट्स ऑफ b, तो -6b। देखो √i1 कितना 16, तो √16 -√i2 इज 9। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, -6b ये हो जाएगा 4 -3। ठीक है, तो 4 -3 बने बचा, तो माइनस का 6b, तो इन द यूनिट्स ऑफ b, तो b को हटा देंगे, तो राइट आंसर -6 होगा। log K1/K2 का वैल्यू इन द यूनिट्स ऑफ b, b को हटा देंगे, यूनिट है, तो -6 बचेगा। और बाई चांस कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग गलत ऑप्शन दिए हुए थे, तो आप इसमें आप कैसे भी कर लो, चाहे तो पहले ऑप्शन को -6 लिख लो, या लास्ट वाले ऑप्शन को -6 लिख लो, वही आंसर हो जाएगा। तो इन केस हम डी को मॉडिफाई कर लेते हैं, डी आंसर -6 कर लेना, तब ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे ऑप्शन गलत दिए हुए थे, पर यह आंसर हमने सही सॉल्व किया। तो सॉल्ट इफेक्ट में बेसिकली बाई मॉलिकुलर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने काइनेटिक्स का ये आखिरी टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, इसके साथ हमारा काइनेटिक्स कंप्लीट है। आप लोग मैसेज करते रहते हैं, सर ये टॉपिक करा दो, क्वांटम करा दो, वो करा दो, देखो जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें करा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली सारी चीज़ें फेवरेबल तब भी होती है जब ये पूरा सेटअप अपने पास होता है। ये मुझे रिकॉर्डिंग कहीं और जाके करनी पड़ती है, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है, डेली क्लास इसलिए नहीं हो पाती हैं। अभी भी रात के लगभग 11 बजने वाले हैं, तो एक सर है उनके पास जाके मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। सेटअप अभी मेरे पास नहीं है सब, ये इसलिए धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे करते हैं इसको। ठीक है, करेंगे, जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, मोस्टली जितना हो पाएगा टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, और ग्रुप थ्योरी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, इसको पूरा करूँगा पहले। ठीक है, टाइम जैसे जैसे मैनेज होगा चीज़ हम आगे लेके चलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। टॉपिक कंप्लीट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और आगे लोगों को शेयर कर देना। ठीक है, ठीक है, फिर आगे ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके।